दुख, पीड़ा, तड़प, जीवन के ये सभी भाव किसी भी मनुष्य के जीवन में होना एक सामान्य बात है। इन सभी भाव को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, पर आप इन्हें टाल जरूर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने लिए पीड़ा और दुख नहीं चुनता। ये तो भाग्य का खेल है। किसे कितना दुख मिलेगा और कितने लंबे समय तक उसके जीवन में पीड़ा रहेगी, ये सिर्फ उसका भाग्य और उसके कर्मों का फल तय करता है। परंतु अपने जीवन में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है जिसकी वजह से पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाए? क्या यह वास्तव में संभव है कि हम स्वयं ही अपनी पीड़ा और अपनी खुशी के जिम्मेदार हैं और इसे किसी भी तरह से जब मन चाहे हम हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। कुछ हद तक आप अपने जीवन की सारी पीड़ा और दुखों को अपने आप से दूर रख सकते हैं और इसी के साथ एक लंबे और खुशहाल जीवन की कामना कर सकते हैं। दुख किस परिस्थिति में आपके जीवन में आएगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु वो कब आपके जीवन से जाएगा, यह आप जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी दुख किसी के जीवन में आता है, तो इंसान अपने सारे काम छोड़कर ये सोचने पर लग जाता है कि आखिर मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जिनकी वजह से मुझे इन दुखों को भोगना पड़ रहा है। और इसी कश्मकश में वो अपने जीवन का लंबा समय ऐसे ही व्यतीत कर सकता है। जब भी आप किसी समस्या के बारे में लंबे समय तक सोचते हैं, तो आप उस समस्या को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। इसलिए आपको जरूरत है कि वो समस्या आपके जीवन में कैसे आई है, इस पर ना सोचें और इस पर ध्यान दें कि उसे कैसे अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाया जा सकता है। दुखों को दूर भगाने के हर एक के जीवन के अपने अपने नियम हो सकते हैं और हर एक के जीवन के अलग अलग उपाय हैं। परंतु सामान्य तौर पर जो उपाय सभी लोगों के जीवन में काम करता है, वह यह है कि आप हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। जब भी हमें किसी पीड़ा का एहसास होता है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले नकारात्मक विचारों की ओर जाता है। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, या आपके व्यापार में आपको भारी नुकसान हुआ हो, या आपकी कार्य करने की जगह पर आपको ज्यादा तरक्की नहीं मिल रही हो, हर तरफ आपका दिमाग सिर्फ एक ही तरीके से चलता है कि आखिर इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। यदि आप अपने सोचने की प्रक्रिया को थोड़ा सा बदल लेंगे, तो आपके जीवन से आधे से ज्यादा दुखों का पहाड़ ऐसे ही कम हो जाएगा। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, आखिर आप उसे नहीं चुनते। अभाग्यपूर्वक वो आपको चुनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देकर आपके पास आके बैठ जाती है। ऐसे में आपको मुस्कुराकर उस परिस्थिति की ओर देखना है और उससे ये वादा करना है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, पर मैं इससे लड़ने का साहस रखता हूँ और मेरा पुरुषार्थ हर हाल में कोई ना कोई समाधान निकालकर इससे बाहर निकल ही जाएगा। और यदि ना भी निकले, तो मैं इसे अपने भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर लूंगा और घबराऊंगा नहीं। जिन लोगों की भी इस तरह की सोच बन जाती है, वो वैराग्य पा लेते हैं और जीवन की असली सुखों को भोगने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि आधे से ज्यादा योगी साधु अक्सर खुश ही रहते हैं। उनके पास कोई धन दौलत, कोई संपत्ति, कोई रिश्ते नहीं, परंतु ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती? इसका उत्तर है वैराग्य। किसी भी चीज से न जुड़ने की क्षमता और उम्मीदें कम रखना। जब आपकी उम्मीदें कम होती हैं और आप किसी भी चीज से लंबे समय तक नहीं जुड़े रहते, तब आपको जीवित रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आपका मन चंचल और स्थिर रहता है और अंदर से एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। इसीलिए जीवन छोटा है, इसे ज्यादा सोचने में व्यर्थ मत कीजिए। सिर्फ
उन्हीं पलों के बारे में सोचिए जो आपको खुश रखते हैं और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन आपको एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी और नई यादें बनेंगी। ऐसे में अपने भूतकाल में जीकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन के सारे दुखों को हटाने की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी और इसका रास्ता आपकी सकारात्मक सोच से होकर गुजरता है और निश्चित रूप से आपको सही मार्ग पर एक न एक दिन लाकर अवश्य खड़ा कर ही देगा।